सुप्रभात बच्चों, मैं मंजरी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका वर्ग 1 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आप लोग सभी ने अपने अपने कॉपी में, हिंदी की फेयर कॉपी में सभी प्रश्नों को लिखा है ना? हाँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं वीडियो में बताते जा रही हूँ, आप सभी अच्छी तरह से उसको समझेंगे और हिंदी की फेयर कॉपी में उसको फेयर भी करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आज की पढ़ाई हम शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों की जानकारी प्राप्त की थी, उनसे जुड़ी कविता कहानी को पढ़ा था, नानी की दावत पढ़ी थी, उनके प्रश्नों को भी हमने बना लिया था। आइए आज हम कुछ बचे हुए प्रश्नों को देखते हैं कि वो क्या प्रश्न हैं और उनके उत्तर क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं। प्रश्न 1 और 2 हमने बना लिया था। प्रश्न 3 है, एक जैसे शब्दों पे गोला लगाएं। जो शब्द वहां दिया गया है उसी के समान जो शब्द है उस पर हम लोगों को गोला लगा देना है। एक जैसे शब्द माने जो देखने में एक जैसे हो, बिल्कुल सेम, उस पर हम लोगों को क्या करना है, गोला लगाना है। तो यहाँ पहला शब्द है हमारा लड़की। अब यहाँ 3 ऑप्शन है, इसमें जो उससे बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल सेम है, उसी के समान है, उसी पर हम लोगों को गोला लगाना है। तो पहला है हमारा लकड़ी, दूसरा है लड़की और तीसरा है कड़की। तो हम किस पे गोला लगाएंगे? यहाँ क्या है हमारा ल र क में बड़ी की मात्रा लड़की, तो हम इस लड़की पे ही गोला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये लड़की जो हमारा, इस पे हम गोला कर दिए। समझ में आया आप लोगों को क्या करना है? जो इसके समान शब्द है उस पे गोला लगाना है बस। बा ल ट में बड़ी की मात्रा क्या हुआ हमारा? बाल्टी। अब यहाँ हम देखेंगे जहाँ बाल्टी होगा वहीं पे गोला लगाएंगे, दूसरे अन्य शब्दों पर नहीं। पालकी है, बकरी है और बाल्टी है ना बच्चों? तो यहाँ 3 शब्द क्या क्या दिए हुए हैं? पालकी, बकरी और बाल्टी। और हमारा दिया गया शब्द क्या है यहाँ पे? बाल्टी। तो हम इस बाल्टी पे ही गोला लगाएंगे और किसी पे नहीं। हो गया। तीसरा हमारा न में बड़ी की मात्रा नी और ल में आ की मात्रा नीला। और ये तीनों क्या शब्द है हमारे? पहला है नीला, दूसरा है नीता और तीसरा नीमा। तो हम किस पे गोला लगाएंगे? नीता नीमा को हम छाट दिए और नीला पे ही गोला लगाएंगे, क्योंकि हमारा दिया गया शब्द नीला ही है, नीला। चौथा हमारा च र ख में बड़ी की मात्रा चरखी। चरखी का काम क्या होता है? सूत काटने में। चरखी, यहाँ क्या लिखा हुआ हमारा? चखड़ी, चरखी। और च क र में बड़ी चकड़ी। तो हमको किस पे गोला लगाना चाहिए? चकड़ी पे नहीं, चरखी पे गोला लगाना है, क्योंकि हमारा दिया गया शब्द चरखी ही है, चरखी। तो इस तरह से हमारा प्रश्न 3 हल हो गया। आप लोग सभी ने समझ लिया। अब चलिए प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा, आप लोगों को हर बात वीडियो में क्लियर करके बताई जा रही है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ जाइएगा। पाठ 4 है, चित्रों के नाम पूरे करो। यहाँ चित्र भी बनाया गया है और उनके नाम को लिखा गया है, लेकिन अधूरा लिखा गया है। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको छोड़ दिया गया है। अब हमको बताना है, चित्र देख के पहचानना है कि वो शब्द क्या है और वो छूटे हुए वर्ण क्या है, जिनको लिख के यहाँ ये शब्द पूरा हो जाएगा और ये चित्र का नाम भी हो जाएगा वो। तो यहाँ किस चीज का चित्र है, पहचाना आप लोगों को? ये है तितली, तितली है ना। अब किताब में हमारा यहाँ 2 शब्द लिख दिए गए हैं और यहाँ एक मिसिंग है। क्या छूटा हुआ? हमको उसको भर के इसके नाम को पूरा करना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ती त ल में बड़ी की मात्रा। तो यही हमारा सब मिस था, इसको हम लोगों ने भर दिया और इस चित्र का ये नाम पूरा हो गया, ती त ली, ल में बड़ी की मात्रा तितली। यहाँ किस चीज का चित्र है हमारा? चित्र देख के पहचान आ रहा ना आप लोगों को? ये है मछली। मछली का यहाँ पे म दे दिया है, छ दे दिया है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है? किस चीज पे यहाँ शब्द लिखेंगे, किस शब्द को लिखेंगे कि ये मछली का नाम पूरा हो जाएगा?
ल में बड़ी की मात्रा, म छ ल में बड़ी की मात्रा मछली। तो आइए हम यहाँ लिख देते हैं ल में बड़ी की मात्रा, यही हमारा यहाँ भराया है, म छ ली। तीसरा हमारा चित्र है पपीता है। यहाँ पे आप लोग किताब में देखेंगे, किताब में यहाँ कलरफुल बना हुआ है जिससे आप लोगों को पहचानने में बहुत ही सुविधा होगी। क्या है यहाँ पे? पपीता। और यहाँ पे प दिया हुआ है, बीच में खाली स्थान है और यहाँ ता है। तो इसके नाम को हम लोग कैसे पूरा करेंगे? क्या भरेंगे यहाँ पे? प, फिर प लिख के यहाँ पे बड़ी ही लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पे ये मिसिंग था, इसको हमने भर दिया पपीता। तो ये हमारा क्या हो गया? पपीता। अब पांचवा है हमारा चित्रों के नाम लिखो। ये चौथा आप लोगों का पूरा हो गया, तितली, मछली और पपीता। इसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से, इसको आप लोग कॉपी में चित्र बनाइएगा, ठीक है? हिंदी की फेयर कॉपी में तितली, मछली और पपीता का सुंदर से चित्र बना के उसको हल्का कलर कर लीजिएगा और उसके नामों को जैसे मैंने बताया है उस तरह से आप लोग लिखिएगा। बहुत ही सुंदर लगेगा कॉपी में, है ना बच्चों? अब आइए देखते हैं, चित्रों के नाम लिखना है। इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ चित्र को दिया गया है, चित्र को ही पहचानना है और उससे इसके नाम पे लिखना है। ये सभी पाठ से रिलेटेड चित्र हैं जिसका जिक्र हमने पाठ में किया है, नानी की दावत। ये हमारा क्या है, ये आप लोग किताब में देखिए, आप लोग यहाँ पे पहचान लीजिएगा। ये एक प्लेट में उजला गोल गोल क्या रखा हुआ है? इडली रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? इडली। ई ड ल में बड़ी की मात्रा, इडली। नानी इडली बनाई थी ना, और साथ में क्या बनाया था? नारियल की चटनी भी बनाई थी। तो ये हमारा हो गया इडली। अब दूसरा चित्र है हमारा, ये क्या है हमारा? लाल लाल। गर्मी के दिनों में अभी इसका मौसम भी है, क्या है ये? लीची। तो यहाँ हम लिख देंगे लीची। ल में बड़ी की मात्रा, च में भी बड़ी की मात्रा, लीची। लीची का फल तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब यहाँ नीचे है हमारा ककड़ी। ककड़ी को हम कैसे लिखेंगे? क बड़ी र और बड़ी की मात्रा, ये हमारा क्या हो गया? ककड़ी। तो ये तीनों चित्रों को आपने पहचान लिया और इसके नामों को लिख दिया, इडली, लीची और ककड़ी। ठीक है बच्चों, अब आइए एक प्रश्न और है, पढ़ो और लिखो। इसको पढ़ना है और साथ में इसको पूरा करते हुए लिखना है। छठा प्रश्न है हमारा, क। इसमें क्या किया है? क में बड़ी की मात्रा लगाई है और उससे एक शब्द भी बना दिया गया है। क में बड़ी की मात्रा क्या हो गया हमारा? की, और उसमें हमारा एक शब्द बन गया की। यहाँ लिख दिया गया है। इसी शब्द को हमको उच्चारण के साथ पढ़ना है और फिर से एक बार यहाँ पे लिख देना है, कील, है ना बच्चों? यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें इसी शब्द को हमको फिर से लिख देना है, पढ़ना है उच्चारण के साथ और इसको फिर से लिख देना है। उसके बाद क्या हमारा? ग। ग में बड़ी की मात्रा लगा दिया गया है और फिर बड़ी की मात्रा से एक शब्द बना दिया गया है, गी। गी से बना दिया गया है गीता, और फिर यहाँ लिख दिया गया है, यहाँ आप लोगों को लिखना है, ठीक है? इस तरह से गीता लिख दीजिएगा। जो यहाँ शब्द बन गया है उसी को फिर यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है। त से बना दिया गया है ती, और ती से एक शब्द बनाया गया है तीली। माचिस की तीली होती है ना, तीली। अब इसी को हमको यहाँ पे लिख देना है, तीली।
तो इस प्रश्न को आप लोग बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने बनाया है उस तरह से आप लोग इसको यहाँ भर दीजिएगा। म में बड़ी की मात्रा मीठा, तो आप लोग को यहाँ भी मीठा लिख देना है। खीरा है तो खीरा लिख देना है। सब में बड़ी की मात्रा ला के एक शब्द बनाया गया है, आप लोग को उच्चारण के साथ पढ़ना है और उसको फिर से ये खाली स्थान में लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग का गृह कार्य आप लोग को खुद कर लेना है ना बच्चों, हो जाएगा ना। 7वां प्रश्न है, रानी ने रबड़ी, ककड़ी, लीची और इडली खाई, आपको क्या क्या चीजें पसंद है। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इनमें से मैं तो नहीं बता सकती कि आप लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसलिए ये प्रश्न मैं आप लोगों को पे छोड़ती हूँ कि आप लोगों को इसमें जो पसंद है उसमें क्या करना, हमको सही का निशान लगाना। अब किसी बच्चे को बर्फी पसंद है तो बर्फी पे सही का निशान लगाएंगे, ककड़ी पसंद है तो ककड़ी में, जलेबी पसंद है तो जलेबी में, लीची, रबड़ी और इडली, यहाँ 6 तरह के खाने के सामान है, जिसको जो पसंद है उसमें सही का निशान लगाएंगे। अगर सारे पसंद है तो सारे पे सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न आप लोग खुद बनाइएगा। चित्र पूरा करो और रंग भरो, इसमें आप लोगों को यहाँ जो बिंदु दिया गया है इसको मिलाते हुए बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करना है। तितली का चित्र ये बन जाएगा और इस पे अपने मनपसंद को कलर भर के इसको रंगीन बना देना। ये आप लोग बुक में बनाइएगा। इतने काम आप लोग कीजिएगा, ये सभी आप लोगों का गृह कार्य है। ठीक है बच्चों, तो अगली पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।